दोस्तों, जब भी किसी को इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो मन में एक घबराहट सी होती है, एक ख्याल मन में आता है कि मैं तो सारे टैक्सेस बिल्कुल टाइम पर जमा करता हूं, कोई गलत काम भी नहीं करता, फिर ये नोटिस क्यों आ गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों ही केसेस को डिस्कस करेंगे और टॉप ऐसे 9 रीजंस की बात करेंगे जब आपकी कोई गलती भी नहीं होती लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखने की वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। और आपको पता है कि एक बार अगर नोटिस आ गया तो हिरासमेंट और पैसे खर्च करके ही सॉल्यूशन निकलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जिसमें पहला रीजन आता है स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी। आज की डेट में सबसे बड़ा रीजन है जो नोटिस आने का, वो है स्टॉक मार्केट। 70% सैलरीड पर्सन अपनी आईटीआर में फॉर्म 16 की इनकम, एफडी या फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम को तो शो कर देते हैं, बट डीमेट अकाउंट के अंदर जो शेयर की ट्रेडिंग होती है उसको भूल जाते हैं। और सेम केस होता है बिजनेस पर्सन के केस में। एक बिजनेस पर्सन को अपनी 36 तरीके की लेन देन की समस्याएं होती हैं। ऐसे में उनसे भी शेयर ट्रेडिंग से हुए प्रॉफिट या लॉस को आईटीआर में डिक्लेयर करने से रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है वो तो कर लेंगे सब लोग दुनिया भर की, लेकिन सिर्फ आईटीआर में डिक्लेयर ना करने की वजह से नोटिस आ जाता है। सो बी केयरफुल, आप उस सारी ट्रांजैक्शंस को आईटीआर में डिक्लेयर करें। और दूसरा रीजन है फैमिली डीमेट अकाउंट। बहुत से टैक्स पेयर अपनी मदर, फादर या स्पाउस का डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें शेयर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो ट्रेडिंग करने के लिए फंड्स कहां से आए, उसके सोर्सेज क्लियर नहीं होते, तब भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। और एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि अपने अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके शेयर ट्रेडिंग या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और जबकि इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने ट्रांसफर किए हुए पैसे से अगर वाइफ को कोई भी इनकम होती है तो वो इनकम हस्बैंड की इनकम के साथ यानी स्पाउस की इनकम के साथ जोड़कर उस पर टैक्स कैलकुलेट किया भी जाता है और पे भी किया जाता है। दूसरी बात कि सपोज फादर के डीमेट अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन फादर की कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं है और ना ही उस पैसे का सोर्स क्लियर है। अगर आप सिंपली एक इनकम टैक्स के रिटर्न भी फाइल कर लेते हैं तो आप टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। तीसरा रीजन है डिस्क्रिपेंसी इन इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के 1 से लेकर 7 तक के फॉर्म्स हैं। सपोज आपको कहीं से इंटरेस्ट इनकम आती है, वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक से भी हो सकती है, एफडी या फिर किसी प्राइवेट लोन के इंटरेस्ट से इनकम हो सकती है जो कि आपने आईटीआर में शो नहीं की, या फिर किसी ने आपको कमीशन इनकम दी, आपके अकाउंट में पैसे तो आ गए बट आपने वो पैसे आईटीआर में डिक्लेयर नहीं की, यानी कि वो इनकम आपने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं की। तो इस केस में डिपार्टमेंट अगेन आपसे कहेगा कि आपने अपनी पूरी इनकम की इंफॉर्मेशन अपनी आईटीआर में नहीं दी है, इसलिए आपके रिटर्न को डिफेक्टिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है और इस बात का नोटिस आपको भेज देते हैं। फोर्थ रीजन है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। मजे की बात तो यह है कि आज के समय में डिपार्टमेंट और बैंक 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानता है। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन कर ली, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली या फिर सेल कर दिया, म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपए से ऊपर, या फिर बैंक में आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट करा दिया, ऐसे केसेस में बहुत से लोग पता है क्या सोचने लगते हैं, यार मैंने तो इतनी ट्रांजैक्शन तो की है बट मैंने कमाया तो कुछ भी नहीं, तो इनकम टैक्स की रिटर्न भी मैं फाइल नहीं करता। लेकिन दोस्तों, नोटिस से बचने के लिए सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। आल्दो अगर आपको टैक्स नहीं भी लगता है तो भी आप आईटीआर फाइल करो। अगर आपको लॉसेज भी होता है तब भी आपको आईटीआर फाइल करके वो लॉस आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना है। रीजन नंबर 5, अगर आपके पर्सनल नेम पर या आपकी फर्म के नेम पर या कंपनी के नाम पर आपके पास 10 नंबर है तो आपको हर 3 महीने के अंदर अपनी टीडीएस के रिटर्न फाइल करनी होती है। टीडीएस के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स कुछ ऐसे होती हैं। अगर इन डेट में 1 दिन की भी देरी हो जाती है तो डिपार्टमेंट आपसे 200 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी भेज देता है। और मजे की बात तो ये कि डिपार्टमेंट ने इस पेनल्टी को नाम दिया है फीस का। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों कि कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके समझाए कि फीस कहने से पैसे का नुकसान कम नहीं होता। डिपार्टमेंट इसको पेनल्टी कहे या फीस कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक असेसी की जेब से 200 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी जानी है और इसकी कोई सुनवाई या हियरिंग भी नहीं है। 6th रीजन है मिसमैच ऑफ इनकम बिटवीन फॉर्म 26 एएस एंड इनकम टैक्स रिटर्न। आप ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हो तो डिपार्टमेंट के पास आपकी इनकम और बाकी सारी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि फॉर्म एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस के अंदर, और ये सब डिपार्टमेंट को भी मालूम है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और इन फॉर्म्स के बीच में कोई मिसमैच है तो डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस भेज देता है। इसके लिए हमने ये वाली डिटेल वीडियो भी बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 7वां रीजन है नोटिस आने का, वो है टैक्स का चालान। सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक टैक्स होता है
जब आप ITR फाइल करते हो तो अगर आपने वो पे नहीं किया है तो भी आपको नोटिस आ सकता है, और अगर आपने वो पे कर भी दिया है लेकिन उस चालान की डिटेल आपने ITR में गलत फिल कर दी है तो भी आपके पास डिमांड का नोटिस आ जाता है। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि इनकम टैक्स पोर्टल 1 या 2 साल पहले बना था, इसलिए अभी इसमें बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं और ये टैक्स डिमांड भी उन्हीं में से एक है। और दोस्तों ध्यान रखना कि अगर एक बार डिमांड क्रिएट हो गई तो पे करने के बाद भी वो जल्दी से रिमूव नहीं होती है। 8वां रीजन है फॉरेन इनकम। अगर आपको फॉरेन से इनकम आ रही है और आपने फॉरेन इनकम को फॉर्म 67 के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, आपने नहीं बताया कि आपको विदेश से भी कोई इनकम आई है, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है। 9th रीजन है बिजनेस इनकम। दोस्तों अगर आपका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है और उसमें अगर आपका नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपए से ऊपर आ रहा है 1 साल के अंदर, तो आपको ये प्रॉफिट या लॉस की बैलेंस शीट भी फाइल करनी पड़ेगी। यह सब आपको करना मैंडेटरी होगा और इसलिए जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनका एक खर्चा अलग से भी जुड़ जाता है, वो होता है अकाउंटिंग का। इसलिए जब भी आप बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर होते हैं, बट ये बात सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ही नहीं, अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। भाई इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद भर लीजिए या फिर अपने नजदीक के किसी CA से भरा लीजिए या फिर सिंपली किसी अकाउंटेंट से फाइल करा लीजिए। बहुत थोड़ी सी फीस के अंदर काम हो जाता है, लेकिन अगर एक बार नोटिस आ गया तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। एक सबसे खास रीजन जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो है रैंडम स्क्रूटनी। रैंडम स्क्रूटनी किसी की भी हो सकती है। यहां पर रैंडम से मतलब है कि डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर किसी भी टैक्स पेयर को रैंडमली पिक कर लेता है स्क्रूटनी के लिए, और इस केस में नोटिस भी आ जाता है। वैसे रैंडम स्क्रूटनी ज्यादातर होती है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के केस में। तो दोस्तों ये थे वो सारे रीजन जिनकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है। आप केयरफुल रहें। अगर कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे टैक्स नोटिस के एक्सपीरियंसेस हैं या फिर इंडियन टैक्स सिस्टम के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। शेयर दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।